हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टाइम एंड टेंस की सीरीज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो बेटा हमने जो अब तक किया है, आई थिंक प्रेजेंट टेंस अब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नाउ हमें अब पास्ट टेंस स्टार्ट करना है। तो पास्ट के अंदर जो है, सबसे पहले हम पास्ट इंडिफरेंट देख लेते हैं, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कम से कम जो है बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत तो होगी टेंस की। ठीक है, तो मैं वही मान के चल रहा हूँ। तो कम से कम भाई 6ठी 7वीं 8वीं में हम ये बेसिक नॉलेज ले ही लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा, देखो पहला जो है पॉजिटिव टेंस की, अगर हम बात कर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर, तो पॉजिटिव के अंदर या अफर्मेटिव भी इसको कहते हैं। तो इसका जो है स्ट्रक्चर जो रहता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब बेसिक सी बात है, सीधी सी, कि जब भी हम पास्ट इंडिफरेंट की बात करें वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। चलिए नेक्स्ट हमने देखा नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेटा यहाँ डिड जो लगा, जब हमने देखा था प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो वहाँ पे डू का यूज़ था। तो डू जो है उसकी पास्ट फॉर्म जो है वो डिड होती है। ठीक है, डू की पास्ट फॉर्म डिड है। इसी वजह से यहाँ पे जो है पास्ट फॉर्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेकंड फॉर्म द वर्ब, क्योंकि सेकंड फॉर्म द वर्ब का यूज़ होता है ये पास्ट इंडिफिनिट में, तो इसकी सेकंड फॉर्म द वर्ब डिड होती है। ठीक है, तो डिड यहाँ लग गया, नोट लग गया। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और है, जब एक बार सेकंड फॉर्म द वर्ब आ जाए, जब एक बार सेकंड फॉर्म द वर्ब आ जाए, तो उसके तुरंत बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गई और पहले वाले में सेकंड फॉर्म आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी आ चुकी है। डू को डिड हमने बनाते सेकंड फॉर्म द वर्ब वहाँ कर दी है, तो वहाँ कर दिया, और उसके तुरंत बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो वो हमेशा फर्स्ट होगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई। उसके बाद इंट्रोगेटिव में देखते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो हो गया, डिड हो गया, ये पहले आ जाता है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो। अब देखते हैं बेटा इसका यूज़ कहाँ होता है। यूजेस की अगर हम बात करते हैं इसकी तो कोई भी एक्शन जो फिनिश्ड हो गया या कंप्लीट हो गया पास्ट में, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नीचे एग्जांपल देखते हैं इसका, आई मेट योर फ्रेंड येस्टरडे। बेटा ये येस्टरडे जो है ना, यही बता रहा है कि कल ख़त्म हुआ। ठीक है, कल मैं तुम्हारे दोस्त से मिला, तो कल के बारे में बात बता दी। जब कल के बारे में बात बता दी तो आज बता रहा है वो कल के बारे में बात, तो बात ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ ऊपर बता रहा था यूजेस की। आगे देखते हैं अगले वाला, तो माई फादर वेंट टू रशिया लास्ट ईयर। बेटा लास्ट ईयर की बात होगी, यानी कि बात फिनिश हो चुकी है, तो इसका मतलब ये जो है फिनिश या कंप्लीट को बताता है पास्ट के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे ये भी हो चुका है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। सॉरी, अब बेटा यहाँ पे देख लेते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड है, टाइम एक्सप्रेसेस इन फिनिश ऑफ फिनिश्ड एक्शन। ठीक है, तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड है, जो हमारे ये जो एडवर्ब्स होते हैं, तो वो होते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं जिनके आने पर टेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो हमने देखा, तो जैसे पहले दिया हुआ यस्टरडे, yesterday morning, the day before yesterday, the other day, ago, last day, last week, in March, in March कोई भी ईयर हो सकता है, in March 2015 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। चलिए अब इन्हीं को लेते हुए जो है नीचे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो पहला हमने देखा, She has taken coaching of SSC from ज्ञानलोक लास्ट, इसको लास्ट ईयर है बेटा ये। ठीक है, मैं आपको दिखाया था मैं, ये देखो लास्ट ईयर है, थोड़ा सा हाइड हो गया वो, जब मैं लिखने का काम करता हूँ तो बेटा थोड़ा सा हाइड हो जाता है ये। ठीक है, लास्ट ईयर है सॉरी, तो लास्ट ईयर हो जाएगा। अब बेटा जैसे लास्ट ईयर हमें पता चला, ठीक है, लास्ट ईयर पता चला, लास्ट ईयर पता चलने से हमें चला कि बेटा ये काम फिनिश हो गया, और जब इस तरह काम फिनिश हो गया तो वो तो जो है
हैज़ टेकन यानी प्रेजेंट की तो बात ही नहीं, पास्ट में आ गई, तो हैज़ टेकन हमने हटा के उसकी जगह टुक लगाया। ठीक है, टेक जो होता है टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, तो टुक यहाँ लगाए। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू लंदन इन 2016। बेटा अब 2020 चल रहा है, तो 2016 तो फिनिश हो गया। ठीक है, हो चुका है। तो यहाँ पे हैज़ गॉन क्यों आएगा, प्रेजेंट की बात थोड़ी हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फिनिश होने की, वो भी एक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ गॉन को हटा के वेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे दिया हुआ आई हैव ईटन लंच एन आर अगो। बेटा अगो अभी हमने वर्ड देखा, देखो अगो देखा था यहाँ पे, अगो भी तो ये बताता पहले हो चुका है। ठीक है, अगो भी तो पहले की बात होता है कि 1 घंटे पहले, तो मैंने अपना लंच 1 घंटे पहले किया। बेटा 1 घंटे पहले किया, काम फिनिश हो चुका है, तो हैज़ ईटन नहीं आएगा, एट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ईट की। ठीक है, एट हो जाएगा, ATE। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। बेटा यहाँ पे भी यस्टरडे हमने देखा, यस्टरडे देखते पता चला बेटा अब काम फिनिश हो गया। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होती है, कंप्लीटेड ही होती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यस्टरडे। बेटा पहले ही वर्ड यस्टरडे आ गया, तो पता चला हमें पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो आगे देखेंगे, द टीचर हैज़ सीन, तो हैज़ सीन हट जाएगा बेटा, इसकी जगह सो आ जाएगा। ठीक है, SAW सो आ जाएगा। सो द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज, सो ही पनिश्ड देम। ठीक है, चलिए बेटा आगे भी देख लेते हैं हम। नीचे भी दिया अच्छा अब यहाँ पे ये तो पहली वाला जो रूल था उसमें दिया हुआ था कि टाइम एक्सप्रेसिस वाले जो वर्ड आते हैं फिनिश एक्शन को जो बताते हैं, तो उनके बारे में दिया हुआ था। जैसे कि हमने कुछ वर्ड यहाँ पे देखे, उनके एग्जांपल देखे। अब नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है वो दिया पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी कि ऐसे एक्शन जो हम पास्ट में किया करते थे, प्रजेंट में करते या नहीं करते उनसे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है प्रजेंट में भी करते हो सकता ना करते हो। ठीक है, तो उनका नहीं पता कि प्रजेंट में भी है या नहीं है, तो उन वाले एक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डीप में करेंगे इसको आगे, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कौन से एक्शन ऐसे हैं हमारे जो हम पास्ट में करते थे प्रजेंट में नहीं करते। देखो जब भी यूज़ टू का यूज़ होता ना, तो बताता भाई पास्ट में ये होता था अब नहीं होता, पास्ट में ये होता था अब नहीं होता। और वुड वाला जो है ये भी इसी चीज़ को बताता है। ठीक है, यहाँ पे यूज़ टू बता रहा था, नीचे वुड बता रहे, दोनों ही बताते हैं। वुड का जो है थोड़ा सा ये रहता है कि यार पास्ट में तो करते थे, अब प्रजेंट में करते या नहीं करते कुछ नहीं पता। ठीक है, तो करते हैं या नहीं करते नहीं पता, तो ऐसी चीज़ें होती है। बाकी हम डीप में आगे थोड़ा सा देखेंगे, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको थोड़ा सा और डीप में करते जाएंगे। क्लियर, चलिए बेटा आगे देखते हैं। ठीक है, तो गांधी जी यूज टू स्पेन इन द आफ्टरनून, और दूसरा था शी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। ठीक है, वो अपने जो लवर का पार्क में वेट किया करती थी, अभी करती नहीं करती नहीं पता, लेकिन पहले तो करती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। चलिए बेटा अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इट इज़ टाइम। अच्छा अब ये जो है इट इज़ टाइम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आगे हम इसको देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस जब हम करेंगे ना, तो वहाँ पे डीप में देखेंगे। अभी जो है आप इतना लगा लो कि जब इट इज़ टाइम दिया होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो इमेजिनेशन के बारे में जनरली बात होती है उस टाइप के सेंटेंसेस में। ठीक है, इमेजिनेशन के बारे में बात होती है, और इमेजिनेशन के बारे में अगर बात है तो वो हम जो है इमेजिनेशन की जो भी बात होगी वो पास्ट इंडिफरेंट में ही रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा, तो इट इज़ टाइम या इट इज़ टाइम दिया हुआ, इट इज़ हाई टाइम दिया हुआ, इट इज़ अबाउट टाइम दिया हुआ, तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सेकंड। ओहो यहाँ पे थर्ड लिखा बेटे, थर्ड नहीं है, इसको सेकंड कर लेना, तो सेकंड फॉर्म द वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो जब भी दिया हुआ इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम,
तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म द वर्ब आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन की बात होती है। ठीक है, हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले दिया हुआ इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इस समय तक वह क्रिकेट खेलना शुरू कर देता। इसका मतलब ये होता है, हिंदी में इसका मतलब ये। ठीक है, वो मैंने हिंदी में भी इसीलिए लिख दिया जिससे कि कई बार कन्फ्यूज़न होती है। इसका मतलब क्या है कि आगे तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, इज़ लगा रहा, बाद में सेकंड फॉर्म लगा रहा है, स्टार्टेड लगा रहा। तो इसलिए इस सेंटेंस का जो मतलब होगा वो होगा इस समय तक वह क्रिकेट खेलना शुरू कर देता। इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है ना, किया तो नहीं है ना, उसने शुरू किया नहीं है, इमेजिनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट वाला भी देखते हैं हम। यहाँ पे दिया इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। अच्छा, यहाँ पे भी क्या है, ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस की बात है। इफ़ यू वर्कड हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है बेटा प्रेजेंट की ही बात हो रही है। देखो ऊपर वाले में भी प्रेजेंट की बात हुई, जैसे हमने देखा कि इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन नहीं हुआ है, जो भी बात कही गई है वो नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं हुई है, बहुत पहले की बात नहीं, बहुत पहले ख़त्म होगी, अभी की बात है। जैसे कि इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस, अगर तुम मेहनत करते तो सफल होते। ठीक है, अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल होते, यानी कि सफल नहीं हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि तुम सफल नहीं हुआ है, ये बता रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, जब हम एक और होता है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, तो वहाँ पे क्या था कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। जब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे कंडीशन सेंटेंस के, तो वहाँ पे था इफ़ यू वर्क हार्ड, तो वहाँ पे जो सेंटेंस था वो था इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो ऐसे था। अब बेटा एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ देखा वर्क हार्ड, या एक सेकेंड, जैसे हमने यहाँ देखा कि वर्कड लिखा हुआ वर्क, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे हमने देखा विल का यूज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा विल का यूज़ हुआ, लेकिन जैसे हम यहाँ देखेंगे सेकंड फॉर्म द वर्ब अगर यहाँ दी हुई है तो यहाँ पर विल की जगह वुड आ जाएगा, यानी कि जो विल है वो भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो इसका जो है ऊपर वाला जो मैंने ये लिखा सेंटेंस, ये तो क्या था कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यानी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि फ्यूचर में आपका जो है सफलता आपको मिलेगी, है ना, अगर ऐसा काम करते हो, तो फ्यूचर के बारे में बता रहा है। हकीकत का उससे भी कोई, वो भी इमेजिनेशन ही है। ठीक है, हकीकत का कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक तर्क दिया जाता है, एक बात कही जाती है कि ऐसा हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। और जो ये वाला सेंटेंस ये प्रेजेंट के बारे में बताता है कि हाँ प्रेजेंट में अभी अगर तुमने मेहनत की करते तो सफल होते, यानी कि सफल नहीं हुआ है। क्लियर, ये छोटी सी बात होती है। चलिए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे दिया हुआ है शी वॉज कुकिंग फूड। अच्छा, इसको भी मैं बता देता हूँ। यदि पास्ट में कोई काम चल रहा हो, ठीक है, यदि पास्ट में कोई काम चल रहा हो या हो रहा हो और उस दरमियान कोई दूसरा कार्य हो, ठीक है, उस दरमियान कोई दूसरा कार्य हो, तो जो जारी है कार्य जो चल रहा है, ठीक है, तो वह तो पास्ट कंटिन्यूस में होगा, और जो उस दरमियान जो भी कार्य हुआ है, ठीक है, उस दरमियान जो भी कार्य हुआ है वो पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखा, देखो क्या हो रहा है, शी वॉज कुकिंग फूड, तो वह खाना बना रही थी, ये काम उसका लगातार चल रहा था पास्ट के अंदर। वैन हर हस्बैंड वैन हर हस्बैंड केम, तो जब उसके हस्बैंड आए तो वह खाना बना रही थी, तो जब उसके हस्बैंड आए तो वह खाना बना रही थी। तो यहाँ पे ये बात आती है निकल के, तो अब बेटा वो खाना बना रही थी, काम कंटिन्यूसली चल रहा था, उस दरमियान हुआ क्या, उसके हस्बैंड आ गए। ठीक है, तो वो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक ये वाला एग्जांपल देखते हैं अगला। देखो इसको देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि पास्ट में अगर कोई दो कार्य हो, पास्ट में अगर कोई दो कार्य हो, तो पहले से देखो यहाँ पे दोनों कार्य समाप्त होने चाहिए। देखो अभी जो हमने देखा
जो इससे पहले चौथा एग्जांपल देखा था, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस, तो वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट की बात हो रही, प्रेजेंट में अभी भी कोई बात हुई है तो उसके बारे में वो भी इमेजिनेशन की बात थी। ठीक है, वो इमेजिनेशन की बात थी कि भाई अगर तुम मेहनत करते तो सफल होते, सफल नहीं हुआ लेकिन इमेजिनेशन था अगर मेहनत करते तो, एक कंडीशन लगा दी। लेकिन दूसरे वाले में देखा हमने, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम, तो यहाँ पे हमें बात नजर आई कि एक काम लगातार चल रहा था और उस दरमियान एक दूसरा कार्य हुआ। ठीक है, लेकिन अब जो बात हुई यहाँ पर, अगर दो कार्य समाप्त हो, ठीक है, फिनिश होने चाहिए, दो काम समाप्त होते हैं, ठीक है, चल नहीं रहे होते, समाप्त हुए हो या हुए थे, ठीक है, जो भी पास्ट में दो कार्य हुए थे, तो पहले समाप्त हुआ कार्य, तो पहले समाप्त हुआ कार्य पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, जो पहले समाप्त होगा कार्य वो पास्ट परफेक्ट होगा, और जो भी बाद में समाप्त होगा, जहाँ जो भी बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडिफिनिट होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट होगा, जो काम बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडिफिनिट होगा। चलिए अब देखते हैं ऊपर सेंटेंस में क्या कहता है, कौन सा काम पहले समाप्त हुआ होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बेटा यहाँ देखो कि पहले पेशेंट मरा, डॉक्टर बाद में आया। ठीक है, बिफोर से मैं चलता, जब बिफोर के बाद वाले में कोई भी सेंटेंस बना होगा तो वो काम बाद का होगा। ठीक है, उससे पहले जो लिखा होगा सेंटेंस वो पहले हो चुका होगा, तो यहाँ पे हमें नज़र आया, तो हम इसको देख सकते हैं कि जब भी देखो इस टाइप में लिखा होगा तो इनके बीच में जो होगा, यहाँ पर बीच में यहाँ ले लेते हैं, इनके बीच में बिफोर का यूज़ होता है जनरली। ठीक है, एक आफ्टर भी होता है, आफ्टर को मैं बता दूं, अभी हम जो है पास्ट परफेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको और डीप में समझे, तो आफ्टर अगर दिया होता है तो आफ्टर के बाद वाला में लिखा हुआ जो भी सेंटेंस होगा वो पहले हो गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होता है, और आफ्टर से पहले जो लिखा होगा वो पास्ट इंडिफिनिट होगा। ठीक है, बिफोर और आफ्टर में ये फ़र्क होता है, यहाँ पे बिफोर हो गया, यहाँ पे आफ्टर हो गया। तो अब यहाँ देखा मैं बिफोर है, यानी कि बिफोर के बाद जो भी दिया होगा काम सेंटेंस वो तो बाद में हुआ है, तो बिफोर के बाद वाला जो बाद में समाप्त हुआ है वो दिया होगा। तो आप यहाँ देखो, ठीक है, तो बिफोर द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर क्या नहीं, पहले तो पहले क्या हुआ, पेशेंट मर गया, तो पेशेंट मर गया यानी कि पहले पेशेंट मरा, तो वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ देखा हमने बेटा पास्ट परफेक्ट ही दिया, हैड डाइड। क्लियर, थोड़ा हमें बिफोर से पता चलता है कि बिफोर के जो बाद लिखा होगा वो बाद में काम हुआ, बिफोर से जो पहले लिखा होगा वो पहले काम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो बिफोर दे दिया बेटा, बिफोर के बाद हुआ काम और ये पहले हुआ काम, तो पहले ट्रेन चली गई, तो ये तो पास्ट परफेक्ट ही दिया हुआ, बिल्कुल सही दिया हुआ है, और मैं बाद में पहुंचा तो आई रीच्ड, ये सेकंड फॉर्म द वर्ब दी हुई है, यानी कि ये बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, कोई ऐसा नहीं था इसके अंदर कुछ भी दिक्कत कि हाँ जिसको आपको थोड़ा सा वैसे समझाया जाए या कुछ बताया जाए, बड़े सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस थे। ठीक है, तो इतना ही इसके अंदर है, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, और अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।